हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरी सभी ऑल फ्रेंड्स अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है सुबह के 9 बजे से। अभी सुबह का 9 बजे का टाइम है और मॉर्निंग का जो भी मेरा काम होता है वो सारा मैं निपटा ली हूँ। खाना वगैरह भी मेरा मॉर्निंग का जो बनता है वो बन चुका है। और खाना वगैरह बनाने के बाद आप सबको पता ही है कि मैं साथ के साथ ही अपना काउंटर टॉप और गैस वगैरह चूल्हा सारा साफ़ करती हूँ और साथ में ही लगे हाथ ही मैं बर्तन भी वॉश कर लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो बस अब यहीं से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और सुबह मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई फ्रेंड्स, तो अब से मैंने स्टार्ट किया है। सुबह के 9 बजे से ब्लॉग स्टार्ट है मेरा। तो यहाँ पर मैं अभी सबसे पहले अभी किचन की सफाई ही चल रही है मेरी। जैसे कि आप सबको पता ही है कि मेरे घर के काम में सबसे मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है मेरा किचन क्लीन। बाकी काम मैं फिर पीछे से करती हूँ, लेकिन किचन क्लीन से ही मैं अपने काम की शुरुआत करती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, जितने भी बर्तन सुबह के चाय पानी के, नाश्ते के, खाने पीने के थे वो सारे वॉश कर कर धुल कर रख दिए मैंने। और अच्छे से सारा मैंने काउंटर टॉप देखिए कितने अच्छे से पोंछ दिया है और नीचे का भी मैंने सारा पोंछ दिया है। तो यहाँ पर देखिए पूरा किचन एकदम साफ़ सुथरा ना। तो ये चीज़ मुझे मेरे ही पर्सनली बहुत पसंद आती है अपनी खुद की, कि मेरा किचन हमेशा ए टू जेड क्लीन रहता है, साफ़ सुथरा रहता है। तो बस वो सारा मैंने कर दिया फ्रेंड्स, किचन की साफ़ सफाई। ये है रंग जो पैर में लगाते हैं, वो आलता है ये। तो ये मुझे मेरी पड़ोसन ने दिया था, तो वो मैं हमारे यहाँ की हैं, बिहार की। तो वो जब भी लगाती हैं तो मुझे दे देती हैं, तो मैं भी लगा लेती हूँ। तो बस उन्होंने दिया था कि लो लगा लो, तो फिर मैंने अपने कप में उसको रख लिया था कि मैं फिर टाइम लगेगा तब लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स, कई बार ना तीज त्यौहार भी निकल जाते, कई बार कोई स्पेशल दिन भी होता है, कोई त्यौहार भी होता है ना, तो याद ही नहीं आता कि रंग लगाना है। तो कोई इस तरीके से दे दे या लगा लो, या किसी को लगाया हुआ देख कर तो फिर याद भी आ जाता है। तो मेरा तो वो रखा ही रह गया था। मैंने सोचा था थोड़ा एक मतलब काम निपटा के फिर लगाऊंगी, मैं लगा नहीं पाई थी, वो रखा ही रह गया था। मैंने फ्रिज में से नैन पेंट भी निकाली थी, सोचा था लगाऊंगी फ्रेंड्स, आलता भी लगा लूँगी और नैन पेंट भी लगा लूँगी लेकिन निकाल के रखा ही भर मैंने, मैं भूल गई, लगा ही नहीं पाई थी। तो खैर कोई बात नहीं। उसके बाद फ्रेंड्स ये क्लिप मैंने मसाला बनाया था और लास्ट ब्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, जो मैं मसाला लाई थी धनिया वगैरह, थोड़ा सा बेसिक गर्म मसाले। तो वो मैंने धोकर सुखा लिया था और मैंने कहा चलो आज मैं इसको पीस भी लेती हूँ। तो बस सिंपल सा मसाला होता है मेरा फ्रेंड, जो कि आप देख ही रहे हैं। मैं ज़्यादा मसाले अपनी सब्जियों में यूज़ नहीं करती हूँ, और यदि करना होता तो इस तरीके से घर का बना के करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या क्या लिया था वो तो मैंने लास्ट ब्लॉग में आप लोग को दिखाई दिया था। बस इसको मैंने थोड़ा सा धोकर सुखा लिया था और इसको पीसने से पहले थोड़ा सा कढ़ाई में गर्म कर दिया 10-5 मिनट। और जब ये 10-5 मिनट कढ़ाई में थोड़ा सा गर्म हो गया तो इसको मैंने साथ के साथ ही पीस लिया था। एक बार और इसको बता दूं मैं कि इसमें मैंने क्या क्या डाला है। तो इसमें है खड़ा धनिया और तेज पत्ता, 2-4 लौंग, 2-4 दालचीनी का टुकड़ा और 2-4 काली मिर्च और जीरा, और यही सारी चीज़ें थी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो यही सारी चीज़ें डालकर इसमें मैंने अच्छे से जो है, हाँ लाल मिर्च भी थी, 1 या 2 लाल मिर्च। और बस मैंने इसको सेक करके और अच्छे से फाइन पाउडर बनाकर पीस लिया है फ्रेंड्स। मसाला मेरा होममेड मसाला तैयार हो गया है, गरम मसाला। और बस अब इसको मैं इस तरीके की सीसी में भरती हूँ। जो टमाटो केचप की सीसी होती है ना फ्रेंड्स, मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं वो इस तरीके से यूज कर लेती हूँ उसको। एक सीसी है, उसमें मैं सरसों का तेल रखती हूँ डेली के लिए, और एक ये खाली थी तो इसमें मैंने मसाला स्टोर कर दिया। और उसके बाद थोड़ा बहुत मसाला मैंने देखिए जार में रख दिया। तो मेरा जार देखिए कितना भरा भरा सा हो गया, इतने से ही। और मेरे जार में भी देख सकते हो आप लोग, ज़्यादा कोई अलग से मसाले नहीं है, बहुत सिंपल है। हल्दी, नमक और पनीर मसाला, और ये जो मैंने अभी गरम मसाला बनाया वो, और तड़के वाली चीज़ें हैं, जीरा वगैरह और राई दाना, यही सब है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने किचन का वो मैंने कहा मसाला आज बना के रख ही देती हूँ, और मैंने धुल के सुखा दिया था, तो वो मेरा काम पेंडिंग में था। मैंने कहा चलो आज मैं ये कर ही लेती हूँ। तो फाइनली मेरा मसाला भी पिस गया और वो काम भी मेरा हो गया फ्रेंड्स। और उसके बाद मैं इधर आ गई हूँ। तो अब मैं रूम की सफाई करूँगी, दोनों कमरों की सफाई करूँगी। तो आज ये मैं बेडशीट चेंज करी मैंने कहा चलो ये काफ़ी दिन हो गए थे। और ये अगले रूम की बेडशीट ना फ्रेंड्स लगभग हफ्ते डेढ़ हफ्ते ऐसे हो ही जाता है, क्योंकि ये इतनी गंदी नहीं होती है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा बहुत बैठते हैं बस, बाकी चीज़ें पड़ी होती हैं इस पर, और ये इतना यूज़ नहीं होता। तो इसकी बेडशीट जो है ना मैं बहुत कम चेंज करती हूँ। और पिछले रूम की तो होती रहती है 2 से 3 दिन में, और ये वाला रूम का मैं हफ्ते 15 दिन में ही करती हूँ। तो आज गंदी सी लग रही थी मुझे बेडशीट, तो मैंने कहा चलो इसे हटा देते हैं और बेडशीट बिछा देते हैं। और ये दोनों जो मैंने इससे पहले जो बेडशीट बिछी थी वो, और ये जो मैं बिछा रही हूँ, ये दोनों का डिज़ाइन सेम ही है, कलर अलग अलग है बट डिज़ाइन सेम है।
यहाँ पर मैंने देखिए अपना आगे वाले जो दीवान बेड है इसका बेड सेट कर दिया और आज इसकी बेडशीट भी चेंज कर दी। तो बस इस तरीके से ये छोटा मोटा सामान बेदू के टेडी वगैरह रख देती हूँ यहाँ पर सेट कर और जितना भी फालतू सामान होता है वो सब हटा देती हूँ। तो उतने से ही ना थोड़ा सा साफ़ सुथरा सा लगता है और अच्छा लगता है। उसके बाद में फ्रिज साफ़ कर दिया था मैंने और उसके बाद में आ गई थी इधर पीछे रूम में, और पीछे रूम में भी इधर देखिए पूरा फैला हुआ ही पड़ा था मेरा। आज मैंने ना बेड का एक कोना खोला था, उसमें से मुझे कुछ सामान निकालना था तो वो सब गद्दा ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो चलिए इधर की भी कर लेते हैं सफाई फटाफट से। और फ्रेंड्स ये ब्लॉग ना मेरा काफ़ी बड़ा हो गया था तो इसको मैंने फास्ट फॉरवर्ड ज़्यादा किया है, मतलब थोड़ा सा इसको स्पीड ज़्यादा रख दी है मैंने ताकि जल्दी जल्दी कवर हो जाए। तो यहाँ पर बस मैंने फिर वो गद्दा सेट कर दिया। और उसके बाद ना आजकल जैसे हमारे अगल बगल में गेहूँ कट रहे हैं खेतों में, तो डस्टिंग इतनी ज़्यादा हो रही है ना फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। बहुत यदि पर्दे मतलब आधे घंटे भी पर्दा यदि खुला रह गया ना तो पूरा सिरहाना जो है भर जाता है ना। जो मतलब गेहूँ काटते हैं तो वो जो नहीं निकलता है, जैसे गेहूँ काटने के बाद जो गेहूँ मशीन में निकालते हैं तो वो हमारे यहाँ तो उसको मेरे को नहीं याद आ रहा कि क्या बोलते हैं। तो वो जो डस्ट होती है ना वो एकदम आके लकड़ी जैसी चीज़ों पर तो बहुत जल्दी चिपकती है। तो आजकल हमारे आसपास सब गेहूँ कट रहे हैं और गेहूँ निकाले भी जा रहे हैं खेत में ही, तो पूरी हवा के उससे ना पूरा उसका डस्ट आके चिपक जाता है। तो डस्टिंग में आजकल मुझे बहुत टाइम लग जा रहा है। तो पूरा सिरहाना और अच्छे से मैंने सारा डस्टिंग कर कर और खिड़की वगैरह अच्छे से साफ़ कर कर और फिर मैंने बेडशीट चेंज करके, नहीं चेंज नहीं करी थी, वही की वही बिछा ली थी क्योंकि मैंने कल ही बेडशीट चेंज करी थी। बेडशीट चेंज सिर्फ मैंने आगे रूम की करी है और पीछे की सेम झाड़ कर अच्छे से मैंने बिछा कर सेट कर दी थी। उसके बाद फ्रेंड्स लगा लेती हूँ पूरे घर में झाड़ू, और ये फ्रेंड्स मेरी सेकंड झाड़ू है। सुबह क्या होता है ना कि मैं चीज़ें हटा कर अच्छे से नहीं करती हूँ, सुबेरे हस्बैंड और बेदू सो रहे होते हैं तो मैं सब मतलब मोटा मोटा करती हूँ सुबेरे। लेकिन जब मैं फिर दोबारा करती हूँ तो इस तरीके से मैं फिर अच्छे से करती हूँ। तो मेरी सुबह में 2 झाड़ू पक्की है, एक अर्ली मॉर्निंग 5:30 पौने 6 के आसपास जो पूजा पाठ से पहले करती हूँ, और उसके बाद सारा घर समेटती हूँ, तब एक बार मुझे लगता है कि करना है तो फिर तब करती हूँ। तो पूरे घर का झाड़ू करा मैंने, बहुत डस्ट और धूल निकला, और उसके बाद फिर मैं पूरे घर का डिटॉल का पोछा कर दूँगी अच्छे से। और यहाँ पर मेरा जो है साफ़ सफाई वाला काम कंप्लीट हो जाएगा, और किचन क्लीनिंग और झाड़ू पोछा बर्तन इतने में फ्रेंड्स आधा घंटा बोल रही हूँ मैं, 1 घंटा आराम से लग जाता है। क्योंकि अच्छे से डीपली सफाई करो तो फ्रेंड्स टाइम तो लगता ही है। तो यहाँ पर ये देखिए फाइनली मेरे पीछे रूम का सारा क्लीनिंग हो चुका था और पोछा वगैरह सब, तो इधर का भी मैं देखिए फटाफट से सारा लगा लेती हूँ। और उसके बाद में फिर मैं धोऊँगी कपड़े। और आज ना बेदू की छुट्टी है, तो बेदू के बीच में मतलब ऐसे जब से उसका स्कूल स्टार्ट हुआ था तब से उसकी कंटिन्यू 1 हफ्ते क्लासेस चली थी, और उसके बाद फिर उसकी 2-3 दिन कुछ की छुट्टी लग गई थी, तो आज उसकी छुट्टी ही है। तो बस आज मुझे ये टेंशन नहीं है कि मुझे बेदू को लेने जाना है, तो मैं आज काम थोड़ा सा आराम से ही और डीपली सफाई के साथ कर रही थी। क्योंकि रोज़ ना मुझे हड़बड़ी रहती है कि मुझे 45 मिनट में, मुझे 50 मिनट में या मुझे 30 मिनट में करना ही है, काम निपटाना ही है, क्योंकि बेदू को मुझे 11 साढ़े 11 पे लेना जाना होता है। आज बेदू घर में थी तो मैंने आज अच्छे से टाइम देकर पूरे घर की काया पलट दी, एकदम चमका दिया। और सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, जब आप टाइम देकर और अच्छे से परफेक्ट तरीके से घर में क्लीनिंग करते हो तो उसमें समय भी लगता है, और फिर उस सफाई की, उस चमक की रौनक आपके घर में एक अलग ही दिखती है। तो पूरा घर आज मैंने अच्छे से चमका दिया था फ्रेंड्स, और साफ़ सुथरा और सारी चीज़ें अच्छे से सेट कर दी थी। और पूरे घर का मैंने डिटॉल का पोछा कर लिया था। और उसके बाद कपड़े इतने ज़्यादा नहीं थे कि मैं मशीन में लगाऊँ, तो फिर यहाँ पर मैं देखिए लग गई हूँ हाथ से। तो फटाफट धो लूँगी कपड़े, और कपड़े धोकर फिर चलेंगे छत पे।
यहाँ पर छत पे हम आ गए थे माँ बेटी। बेदू को नहिला भी लिया है मैंने और छत पर आकर हमने सारे कपड़े सुखा दिए। और ये देखिए वो बर्तन मिट्टी का जो मैंने लास्ट ब्लॉग में आप लोग को दिखाया था, तो ये मैंने अगले दिन सुबह ही यहाँ पर ना ईंट लगा कर रख दिया था और पानी भर दिया था फ्रेंड्स, क्योंकि अब ना गर्मियाँ अच्छी खासी हमारे यहाँ भी स्टार्ट हो गई, तो पक्षियों को पानी तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स चलिए कर लेते हैं अपने गार्डन से हार्वेस्टिंग। ये छोटा सा जो टेरेस गार्डन है मेरा, जहाँ मैंने छोटी छोटी चीज़ें बो रखी है और इसमें हम दोनों ही माँ बेटी को बड़ी खुशी मिलती है। तो यहाँ पर ना फ्रेंड्स टमाटर पक रहे थे, तो ये बेदू को तोड़ना थे और ये पक रहे थे। अब तो मैंने कहा चलो आज ना छोटा मोटा अपने टेरेस गार्डन से जो छोटा मोटा हार्वेस्टिंग है वो भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 टमाटर निकाले थे, बड़े बड़े साइज़ के, अभी दिखाएगी बेदू आपको। और यहाँ पर कुछ हमने मिर्च भी निकाली थी। और मिर्च फ्रेंड्स, टमाटर भी इतने बढ़िया खट्टे और मिर्च भी इतनी तीखी कि मैं एक मिर्च एक बार में नहीं खा पाई। और ये मैं ना सिर्फ़ और सिर्फ सलाद में यूज़ करूँगी, हरी मिर्च भी और टमाटर भी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक के घर का है, इसमें कोई खाद पानी नहीं है। नीचे चूहे ने खाया, हाथी को भी माल भगाया। आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मज़ेदार। और अभी इसमें ना बहुत सारे हैं पर पके नहीं हैं। देखिए है इधर, ये देखिए कितने बड़े बड़े हैं इधर ना सारे। इतना है कि इसको मुझे सपोर्ट लगाना पड़ा था। ये देखिए स्टील का ये सपोर्ट। यहाँ पर फ्रेंड्स 1-2 दिन आंधी तूफान आया था ना, तो ये मेरा टमाटर का पौधा पूरा लटक गया था, क्योंकि इसमें भरकर जो है फल हुए हैं बहुत सारे। मतलब मैं गिनती के हिसाब से बताऊँ तो 15 से 20 टमाटर छोटे बड़े सब मिलाकर, तो ये लटक गया था। तो फिर मेरे पास एक था स्टील का ना टूटा हुआ वाइपर का, वो मैंने उसमें गड़ा दिया था, तो उसकी सपोर्ट से वो खड़ा है। इधर ही देखिए गेहूँ पूरी तरह सूख चुके हैं, देख सकते हो आप लोग। और कटाई भी शुरू हो चुकी है हमारे घर के आसपास, जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही मैंने बताया आप लोगों को। तो पूरा मतलब गेहूँ सूख चुके हैं और गेहूँ की कटाई ज़ोरों से चालू है। और उसकी वजह से जो घर में जो आंगन में डस्टिंग होती है, जो सफाई करनी पड़ती है, वो तो हमें ही पता है। अभी आजकल मेरा क्या, हम सभी ये सबका ही यही हाल हो रहा है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही है। तो फ्रेंड्स बस उसके बाद मैंने छत पर फिर बेदू की बाल वगैरह सुखाए थे और कॉम करा था। और दोपहर का लंच में फिर सिंपल दाल चावल ही था, तो दोपहर में कोई ब्लॉग नहीं शूट किया फिर मैंने दोपहर भर। उसके बाद सीधे शाम को मिल रही हूँ मैं। अभी शाम के बज रहे हैं 4:30 और अभी हस्बैंड ऑफिस से आए हैं, तो मैंने बना ली है देखिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। और हाँ फ्रेंड्स अभी भी हम लोग अदरक वाली ही चाय पी रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मौसम गर्मी तो हो गई है, गर्मी स्टार्ट है, लेकिन है ना सुबह शाम जो है ठंडा मौसम हो जा रहा है। मौसम मतलब जैसे बारिश टाइप का ख़राब मौसम इस टाइप से हो जा रहा है। तो अदरक वाली ही चाय भी हम लोग ले पीते हैं। तो फिर हम चाय वगैरह पी ली थी फ्रेंड्स हमने। और चाय वगैरह पीने के बाद मौसम इतना अच्छा हो गया था ना शाम होते होते, कि हम छत पर आए हुए हैं। अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो साथ में मैं लाई थी 1 बाल्टी पानी। देखिए फ्रेंड्स फल आपको तभी मिलते हैं जब आप मेहनत करते हैं। मेहनत नहीं करेंगे और फल की आशा करेंगे तो फल आपको नहीं मिलेगा। यहाँ से मैं भरपूर मात्रा में रोज़ डेली के लिए पूजा के फूल तोड़ती हूँ। और प्लस में अपने कभी हरी मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, हरी प्याज हो गई, पुदीना हो गया, ये सारी चीज़ें मेरे पास यहाँ पर अभी है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ ऐसे नहीं कि मैंने बो दी और ये हो गई, नहीं, इसके साथ मेरी मेहनत भी है। जब जब मुझे टाइम लगता है और फ्री टाइम जब जब होता है, तब तब मैं छत पर आती हूँ और मैं पानी देना और थोड़ा सा कुड़ाई करना, खाद वगैरह देना, तब कहीं जाकर यहाँ टेरेस पर थोड़े बहुत चीज़ें हो रही हैं। तो मेहनत तो किसी भी जगह पर बिना मेहनत के तो कहीं कुछ नहीं होता। तो पानी लाई थी, क्योंकि अब आजकल जैसे गर्मियाँ शुरू हो गई तो सुबह और शाम दोनों टाइम पानी देना पड़ता है। तो 1 बाल्टी पानी में मेरा सारे पौधों में हो गया था। और उसके बाद साथ में लहसुन भी लाई थी मैं, तो यहाँ पर लहसुन रखी थी। तो बेदू देखिए छील रही है। और हस्बैंड भी मेरे बहुत दिनों के बाद मेरे ब्लॉग में आए, क्योंकि उन्हें टाइम ही नहीं मिलता, कभी कहीं, तो ब्लॉग में बहुत कम ही वो दिखते हैं। तो अभी वो आए हुए हैं, मौसम ठंडा हो रखा है और बढ़िया ठंडी हवा चल रही है, तो हम लोग छत पे ही आए थे। साथ में लहसुन लाए थे कि घूमते फिरते यहाँ पर लहसुन भी छील लेंगे और थोड़ा सा फ्रेश हवा भी लग जाएगी। और अभी गर्मी के मौसम में ठंडी हवाएं चल जाए ना तो मन खुश हो जाता है। तो यहाँ पर वही था, एकदम बारिश बारिश वाला मौसम था। सूर्य ढल चुके थे, मतलब ढलने को थे। तो बस थोड़ा देर, आधे घंटे लगभग हम लोग छत पे घूमे और उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। और नीचे आने के बाद किचन में 1-2 काम किया मैंने। और उसके बाद शाम की सांझा बाती मेरी हो चुकी है। ये देखिए शाम हो चुकी है। अभी
6:30 से 6:45 के आसपास का टाइम है और इस टाइम अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ पर अंधेरा हो गया था, मेरा संजा बाती, मेरा पूजा पाठ वगैरह हो गया है फ्रेंड्स। और अब लग जाते हैं किचन में खाना वगैरह बनाने के लिए। और क्योंकि आज तो छुट्टी है बेदू की, लेकिन नेक्स्ट डे बिद्दू का स्कूल है, तो टाइम पे सारी चीज़ें करना होता है। टाइम से सारा चीज़ मतलब किचन के सारे काम टाइम से शाम को समेट लो। तो टाइम से यदि आप सारी चीज़ें समेट लो और टाइम से आप यदि लेट जाओ तो फिर सवेरे टाइम से नींद भी खुलती है। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो बना लेते हैं अब खाना फटाफट से, 7 पौने 7 हो ही रहा है। तो यहाँ एक तरफ रख दिया था दूध गर्म होने के लिए और एक तरफ में यहाँ पर बनाने वाली हूँ आज मैं पनीर फ्रेंड्स। तो बस उसी की ग्रेवी के लिए मैं एक जार में प्याज टमाटर काट रही हूँ। कई बार ना ये सारी चीज़ें मैं चॉप कर लेती हूँ और कई बार ना सब एक साथ ही मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। मसाला पीस के हो गया तैयार फ्रेंड्स। और अभी मैं काट रही हूँ फटाफट पनीर और अभी मैं पीसेस में कट कर लूँगी इसको। और मैंने चढ़ा दी फ्रेंड्स कढ़ाई और सबसे पहले मैं इसका जो है ग्रेवी का मसाला बनाऊँगी। तो यहाँ पर चढ़ा दी कढ़ाई, डाल दिया सरसों का तेल, तेल गर्म हो गया, उसमें डाल दिया मैंने जीरा और तेज पत्ता। और जब ये अच्छे से तड़क जाएगा तो जो मैंने मसाला पीसा हुआ है वो मसाला मैं इसमें डाल दूँगी। मसाले में प्याज टमाटर लहसुन अदरक हरी मिर्च यही मसाला और धनिया वगैरह, खड़ा धनिया और जीरा और यही सब मसाले थे इसमें और दालचीनी वगैरह बस पीस लिया था मैंने। और ऊपर से फिर इसमें देखिए मैं कौन कौन सा मसाला डाली हूँ। टमाटर डाल दी हूँ, टमाटर के बाद इसमें नमक हल्दी और जो मैंने मसाला पीसा था सुबेरे में वो मसाला डाल दी हूँ इसमें मैं। और पनीर का मसाला, पनीर का मसाला ना डालो तो टेस्ट अच्छा नहीं आता। पनीर में कुछ ना डालकर सिर्फ पनीर के मसाले से भी मैंने सब्जी बनाई है, वो भी बहुत अच्छी बनती है पनीर की। तो बस यहाँ पर मसाला मेरा सेपरेट हो गया था, अच्छे से भून गया था। तो मैंने डाल दी तो कस्तूरी मेथी और कस्तूरी मेथी डालकर भी अच्छे से मैंने मिक्स कर दी। और जब मसाले ने कढ़ाई छोड़ दिया है, तेल छोड़ दिया ये तो मैंने जो पनीर फ्राई करके रखे हुए थे वो डाले। पहले तो मैंने सोचा फ्रेंड्स कि मैं ऐसे ही बनाऊँ इसको वाइट पनीर, लेकिन बेदू ना वाइट पनीर बोलती है मम्मा कच्चा कच्चा, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा हल्का सा तेल डालकर रोस्ट कर लिया था, सेक लिया था हल्के से तेल में। फ्राई पैन में मैंने इसको हल्का सा ब्राउन कर लिया था और बस वो डालकर मैंने पनीर डालकर मिक्स कर दिया। और जब पनीर मसाला मिक्स हो गया इसमें मैंने लगा दी फ्रेंड्स ग्रेवी। और ग्रेवी लगाने के बाद इसमें जब एक उबाल आ गया तो मैंने डाल दिया खूब सारा हरा धनिया और ये मेरी यम्मी सी ग्रेवी वाली पनीर की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। अब इसके साथ में बनाऊंगी मैं गर्मा गर्म प्लेन रोटी। तो जब मैं रोटी बनाती हूँ फ्रेंड्स तो 2 चीज़ मैं विशेष करती हूँ जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। पहला कि मैं तवा ज़रूर मांजती हूँ। तवा मांजने के बाद जो पहली रोटी बनती है मेरी तो वो मैं गाय के लिए रखती हूँ और लास्ट रोटी जो बचती है वो भी मैं गाय के लिए, मतलब दोनों ही रोटी मैं छोटी छोटी निकालती हूँ, पहले वाली भी और लास्ट वाली भी, और दोनों ही मैं गाय के लिए रख देती हूँ। तो एक तो तवे की तो चूल्हे की हुई जो मेन रखती हूँ मैं, लेकिन वो भी तो गाय को ही जाती है, तो मैं इसलिए बता रही हूँ आप लोगों की 2 रोटी आगे पीछे की जो होती है वो नहीं खाना चाहिए और फैमिली मेम्बर को भी नहीं खिलाना चाहिए। तो वो मैं गाय के लिए ही रखती हूँ और इकट्ठी होती है तब मैं गाय को दे के आती हूँ। खाना बन गया था फ्रेंड्स, चलिए लगा दी मैंने थाली और यहाँ पर ये प्लेन रोटी, यम्मी सी पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी और सलाद। खाना पीना खाने के बाद फ्रेंड्स हमारा काम ख़त्म नहीं हो जाता है हाउसवाइफ का। फिर ये होता है कि अब खाना पीना खा लिया तो पूरी रसोई साफ़ करनी होती है, किचन क्लीनिंग करना होता है और बाकी के जो मॉर्निंग की तैयारी होती है वो रात से ही करनी होती है। तो पूरा किचन साफ़ किया, बर्तन क्लीन किए, उसके बाद मॉर्निंग की तैयारी में जैसे चने भिगो दिए, उसके बाद यहाँ पर दही भी रख दिया जमने के लिए। तो यहाँ पर अभी मैं दूध बना लेती हूँ अपने लिए और आजकल मैं थोड़ा सा हल्दी वाला दूध ही ले रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ा सा मेरे पैर में ना दर्द और सूजन हो रही है। यहाँ रख दिया था थोड़ा सा गर्म पानी, क्योंकि मैं इसमें अपने पैर डिप कर बैठूंगी। और मिलती हूँ अब